आपको मेरी वीडियो से। तो चलिए आपको आज की वीडियोस में कुछ बहुत पूछे जाने वाले, बहुत कंफ्यूजिंग वाले, बहुत ही ऑड लगने वाले क्वेश्चंस करवाते हैं जो बच्चों को उससे भी मार्क्स दिलवा देगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन की बात करें, विच इज फास्टेस्ट मेमोरी, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे तेज काम करती है, यानी सबसे तेज काम करने वाली मेमोरी वो कौन सी है बच्चों। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर रजिस्टर लिखा है तो आंखें बंद करके यही टिक करके आइएगा, ठीक। अगर रजिस्टर ना लिखा हो तो अगर कैचे लिखा हो, क्या लिखा हो, कैचे, तो कैचे टिक करके आइएगा। पर अगर ये दोनों ना मिले तब क्या करेंगे, तब बेटा रैम। तो सबसे पहले कौन सबसे तेज है, रजिस्टर, फिर उसके बाद कैचे, फिर उसके बाद रैम। ये कभी कदर आपको बोला जाता है कि इनको सबसे तेजों के क्रम में यानी अरेंज करिए असेंडिंग डिसेंडिंग के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो आपका ये बनेगा रजिस्टर यानी RCR सबसे तेज से कम है, मैंने बनाया, ठीक। तो ये है क्वेश्चन एक पहला पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो साइकिल है CPU की वो क्या है, वो कैसे काम करती है, उस साइकिल का नाम क्या है। तो जो साइकिल ऑफ CPU है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मशीन साइकिल। क्या है वो, मशीन साइकिल। CPU कैसे काम करता है, मशीन साइकिल से काम करता है। तो करता क्या है उसको अरेंज करिए। तो पहला सबसे पहले करता है वो फेच करता है, यानी डिटेल्स को, यानी रैम से वो इंस्ट्रक्शन लेता है। इंस्ट्रक्शन लेने वाला क्या होता है काम, फेचिंग, मतलब इंफॉर्मेशन लेना। सेकंड है डी कोड, उसको अपनी लैंग्वेज में बदलता है, यानी इंस्ट्रक्शन को वो समझता है। कैसे, आपके HLL को LLL में चेंज करता है। बच्चों मैंने HLL और LLL को भी समझाया हुआ है, तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, बहुत काम आएगा, खासकर ये पूछा भी जाता है। तो ये डिकोड करता है। देन थर्ड है, जब वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, तब वो एग्जीक्यूट यानी उस पर काम पूरा करता है। जो भी काम को बोला जाए तो वो पूरा काम करता है, ठीक है। लास्ट है स्टोर, भैया काम तो करेगा मगर भैया वो भूल जाएगा तो क्या होगा, उसलिए वो स्टोर करता है, यानी जो भी रिजल्ट आया है उसको वो स्टोर करके अपनी मेमोरी में रखता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में बोला जाता है अरेंज इट, तो ये तो इसका है कहानी FDES, ठीक। FD ऐसे FD हमने ऐसे बना ली, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया, किसने बनाया, तो ये बनाया है इंटेल कंपनी ने। कब बनाया है, 1971 में बनाया है, ठीक है। और ये इसका माइक्रो प्रोसेसर का नेम जो दिया गया था वो क्या था, वो था इंटेल 404। बेटा ये इंटरव्यू में पूछा गया था एक। और इसका इन्वेंटर कौन है, इसका इन्वेंटर कौन है यानी बनाने वाला, सॉरी, इसका इन्वेंटर कौन है, दो तीन लोग थे बच्चों तो याद रख लेना, फेडरिको फैगन, टेडहॉफ, स्टेनली, मजोर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। चलिए अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस CPU में, कि आखिर CPU भी वही काम करता है और मैम ने CPU के टाइम पे पढ़ते पढ़ते माइक्रो प्रोसेसर भी CPU को बोल दिया। आखिर ये अब CPU की कहानी हो क्या गई है, ये इतनी छोटा सा नाम ये परेशान मुझे को कैसे करने लगा है। परेशान न होइए, मेरे होते हुए बिल्कुल परेशानी होने की जरूरत है। तो आप समझिए, जब पूरा CPU एक सिलिकॉन चिप पर आ गया उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यानी अगर कहा जाए CPU इतना बड़ा था, एक सेकेंड, मान लीजिए CPU इतना बड़ा था, इसमें कई सारे अलग अलग प्रोसेसर थे, चीजें थी। जब वो बेचारा एक छोटे से चिप में आ गया, सिलिकॉन चिप बताया था ना बच्चों, जब छोटे से चिप में आ गया तब वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर कहलाने लगा, जब वो सिलिकॉन चिप में बदल गया। कौन, हमारे CPU भाई साहब, ठीक है बच्चों। और पूछा जाता है कि जो CPU है उसका नहीं, जो सॉकेट है CPU का वो कहाँ लगाया जाता है।
इसका सॉकेट कहाँ मिलता है? तो बच्चों सीधी बात है, मदरबोर्ड में ही तो मिलेगा। मदर के ही पास तो हम लोग की हर चीज़ें हैं, सारे राज़, सारी चीज़ें हैं कि नहीं बच्चों? बताओ कौन-सी ऐसी मदर है जिसके पास उनके बच्चों के राज़ नहीं पता है कि नहीं? चलो, तो ये तो बात हो गई अलग। तो अब ये चीज़ समझ आया। अब आपको बच्चों मैं नेक्स्ट पेज में इरेज़ करके मैं बता ही दे रही हूँ, एक और चीज़ बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम लेटेस्ट है। थोड़ा-सा मैं इसको इरेज़ कर देती हूँ। आप लोग प्लीज़ पॉज़ करके लिख लीजिएगा अगर ना लिख पाए हों या बैक कर लीजिएगा। इसीलिए मैं फर्स्ट पेज को मैं हटा रही हूँ पहले। चलिए, तो बात आई मॉडर्न सीपीयू की। भैया जब हम लोग मॉडर्न बन गए, तो हम लोग सीपीयू को कैसे रहने देंगे पुराने ज़माने का? नहीं तो फिर कोई कहेगा नहीं, "अरे! ये तो इतने मॉडर्न हो गए, पर ये देखो सीपीयू कितना पुराना रखते हैं।" तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए आजकल जो हमारा सीपीयू है, उसके अंदर एनपीयू पाया जाता है, जिसका मतलब होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको पता है बच्चों न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट की कहानी क्या है? इसकी कहानी कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे वर्क कराए जाते हैं एआई के द्वारा, यानी ये एक ऐसी चिप है या एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर एआई बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक? इतना ही था। क्वेश्चन में आ रहा है कि न्यू मॉडर्न सीपीयू में क्या अलग पाया जा रहा है? तो एनपीयू पाया जा रहा है, वो क्या करवाता है? एआई पे बहुत तेज़ी से काम करवाता है। एक चीज़ और है, आपका एसओसी पूछा जा रहा है आजकल, तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑन चिप। आजकल के सिस्टम जो हैं, पहले देखा था ना कितने मोटे-मोटे, बड़े-बड़े कंप्यूटर आते थे फूले-फूले। अब तो देखो बेटा ऐसे हो गए हैं कि हाथ बराबर हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? तो ये चिप पे भी आजकल के कंप्यूटर्स आने लग गए हैं। तो सिस्टम मतलब पुराने सिस्टम जो ऐसे करके दिखा करते थे, याद है बच्चों? सबने कंप्यूटर स्कूल में किया ही होगा, तो देखा ही होगा। तो सिस्टम अब हमारे छोटे-छोटे चिप में आने लग गए हैं भई। ऐसे भी आने लगे कि ट्रांसपेरेंट फ़ोन होता है, उसके अंदर भी पाया जाता है। आईपैड आजकल कितने छोटे आने लग गए हैं। तो ये सब है। पर आखिर ये सिस्टम हमारा चिप पे क्यों है? कौन-सी चीज़ पाई जाती है? जो मोबाइल है ना बच्चों, आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं बड़े मज़े से, जिस मोबाइल पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है भैया कुछ लोग बड़े लोग हों और वो लैपटॉप, कंप्यूटर में देख रहे हों, बट जो हम लोग हैं, वो मोबाइल फ़ोन की बात करें, जो मोबाइल फ़ोन है आपका, उसमें एसओसी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक ही फ़ोन के अंदर यानी एक छोटे से चिप के अंदर उसमें सीपीयू भी है, जीपीयू भी है और आपका मॉडेम भी है, एक ही चिप के अंदर सब कुछ है। इसीलिए ये इसके अंदर एनपीयू यानी ये मॉडर्न सीपीयू है। ठीक बच्चा? ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएँ और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए एंड अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मेरी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आती जाएँ, आपको सही लग रही हों, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब आपसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इनपुट डिवाइस एंड योर आउटपुट डिवाइस, ठीक है? चलिए, जो कि आप खुद जानते हैं, इनपुट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्पल एमआईसीआर के बारे में पूछा जाता है, कीबोर्ड से भी पूछा जाता है, आपके बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, इससे पूछी जाती है। तो चलिए, हम लोग उसमें नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारे हाथ से जाएगा नहीं। ठीक बच्चों? चलो फिर मिलते हैं, बाय-बाय, टेक केयर, पढ़